एक महात्मा जी गुफा में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। एक शिकारी हिरण का शिकार करने वाला। अब वो शिकारी जब जाता था तो महात्मा जी को देखा बैठे हुए गुफा में। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चौथे दिन आकर के गुफा में चला गया। अब जो शिकारी की माँ थी, वो भक्त थी, उसने बोल रखा था, बेटा कभी कोई संत मिले ना तो प्रणाम किए बगैर निकलना नहीं। अब शिकारी अंदर चला गया, अंदर जाकर के प्रणाम किया, हालचाल पूछा कि बाबा ये बताओ, आज 4 दिन होने गए, मैं रोज देखता हूँ आप गुफा में ही बैठे रहते हो, कुछ खाने पीने की कुछ व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? शिकारी बड़ा भोला था, उसको शिकार से मतलब। बोला देखो बाबा, अगर कुछ खाना हो तो बताओ, देखो मैं हिरण का शिकार करने जा रहा हूँ, आप जैसा हिरण कहो वैसा हिरण मार करके लाऊंगा, खिलाऊंगा आपको, आप भी खाना हम भी खाएंगे। और उसको थोड़ा ही पता है कि बाबा हिरण नहीं खाता है। कहा नहीं बाबा आप बताओ, आप जब तक नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी भोजन। बताओ क्या खाओगे, कौन सा हिरण खाओगे, जैसा कहोगे वैसा लेकर के आऊंगा। बाबा बोले देखो, हम जो हिरण खाते हैं वो मिलेगा ही नहीं तुम्हें। अरे बाबा बताओ तो सही कैसा हिरण खाते, जैसा कहोगे वैसा ही लाऊंगा, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा उतने ही दिन तक। ऐसी बात अड़ गई। बाबा ने अपने हिरण का वर्णन करना प्रारंभ किया। क्या कि बराह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कैसा है मेरा हिरण? बराह पीड़म, मोर पंख धारण करता है। अच्छा ऐसा भी बाबा कोई हिरण होता है मोर पंख? हाँ देख तो लिखता जा मेरे हिरण की जो विशेषताएं हैं कि बराह पीड़म नटवर वपु। ऐसा नटखट है, ऐसा नट है, उसको जो देख ले फिर उसी का हो जाता है, इतना सुंदर है। अच्छा बराह पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम। मकराकृत कुंडल भगवान पहनते हैं, मेरे हिरण के मकरा कुंडल भी पहनता है। विप्र दिवासाद कनक कपिसम वैजयंती च माला। कान में कनेर का पुष्प लगाता है, वैजयंती माला धारण करता है। रंध्रान वेणु हृदर सुदया, और वो अपने होठों पर बंसी रख करके बड़ी सुंदर सुंदर बंसी। अच्छा बाबा ऐसो हिरण तो हमने आज तक ना है, देखो जो बंसी भी बजाता। हाँ मेरा हिरण बजाता है, मेरा हिरण बजाता है। रंध्रान वेणु हृदर सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम सपदरमणम प्राव सिद्ध गीत कीर्ति। टेढ़ा टेढ़ा चलता है, अपनी मस्ती में चलता है, और जिसको दिख जाए वो बड़ा भाग्यशाली होता है, मिलता ही नहीं है। अच्छा बाबा ऐसी बात है तो देख, जिस दिन तेरा ये हिरण मिल जाएगा उसी दिन आऊंगा और उसी दिन भोजन करूंगा तेरे साथ बैठ करके। अब वो हिरण की क्वालिटी लिख करके पर्चे में लेकर के चला गया, और सारे जंगल छान मारे, कोई हिरण ऐसा हो तो मिले। अब उस छवि को बार बार देखे, ऐसी क्वालिटी हिरण में नहीं है, इसमें नहीं है। अब इतनी बार वो पढ़ लिया कि उसको वो छवि याद हो गई, और छवि बनी तो राधा रमण लाल की छवि, बड़ी सुंदर छवि उसकी आंखों के सामने बन गई। अब बैठा बैठा सोच रहा है हिरण कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। 4 दिन हो गए, मरणासन स्थिति में पहुंच गया, फिर भी सोच रहा है बाबा का हिरण ऐसा दिखता है, मोर मुकुट लगा है, वैजंती माला पहनी है, टेढ़ा खड़ा है, अधरों पर बंसी, यही चल रहा उसके दिमाग में। अब भगवान को भी दया आ गई उसके ऊपर। नेत्र बंद होने ही वाले थे कि प्रत्यक्ष में सामने भगवान प्रकट हो गए, बंसी बजाने लगे। अब उसकी आंखें खुली बंसी की धुन सुन करके। अरे हाँ ये तो वैसा ही है बिल्कुल, मोर मुकुट पहने हैं, बंसी है, टेढ़ी टांग पर है? बड़ा सुंदर है। इतने में उस शिकारी ने क्या किया, जो जाल लाया था जाल उठाया और
भगवान के ऊपर डाल दिया, गया उठाया कंधे पर रख लिया। बड़ा प्रसन्न होकर के बाबा के पास गया, बाबा के गुफा के बाहर जाकर के चिल्लाया, बाबा तेरा हिरण पकड़ लाया हूं, जल्दी आ, दोनों बना करके खाएंगे। तेरा हिरण पकड़ लाया मैं। बाबा आए, देखा तो राधा रमन लाल उसके कंधे पर बैठ करके वेणु का वादन कर रहे थे। बोले गोविंद भगवान जय हो। संत का हृदय द्रवीभूत हो गया। कहा प्रभु आपको, कह रहा चल बाबा हिरण को पकाओ, दोनों खाएंगे मिल करके। भगवान बाबा बोले भगवान आपको खाना चाहता है, थोड़ा सा स्वाद आप भी अपना इसको दे दो। तो भगवान ने क्या किया, उस बहेलिए को अपने हृदय से स्पर्श किया और अपने में ही समाहित कर लिया। बोल गोविंद भगवान जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए प्यारे, जो संबंध जैसा बन जाए, मित्र का बनाओ, शत्रु का बनाओ, भाई का बनाओ, पुत्र का बनाओ, प्रेमी का बनाओ, पति का बनाओ, पत्नी का बनाओ, जिस भाव में आप कन्हैया का दर्शन करोगे वैसा ही दर्शन आपको होने लग जाएगा। यही मेरे गोविंद का स्वरूप है। अब तो ब्रजवासी बड़े सतर्क हो गए। कन्हैया 7 दिन तक भगवान गिरिराज पर्वत को धारण करके रखते हैं। इंद्र ने देखा, आदेश दिया जाओ देख करके आओ ब्रज डूबा या नहीं डूबा। परंतु जब ब्रज में आए तो यहां तो प्यारे धूल उड़ रही है। इंद्र का अभिमान टूटने लगा, दौड़ करके आया, देखना चाहता है कौन क्या कर रहा है। दर्शन किया झांकी का। 7 वर्ष की अवस्था का छोटा सा बालक विशाल काय पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करके खड़ा है। इंद्र का अभिमान टूट गया, कांपने लगा, खड़ा खड़ा चरणों में गिर पड़ा। कहा गोविंद क्षमा करो, मुझे अभिमान हो गया था, मैं आपका दास हूं प्यारे। भगवान बोले नहीं इंद्र से, परंतु भगवान की बार बार प्रार्थना करी तो इंद्र को माफ कर दिया। कहा इंद्र मैं तुझे केवल एक बात पर माफ कर रहा हूं। किस बात पर? ये ब्रजवासी मुझसे दूर रहते थे, कोई गोपी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, कोई भोजन करा पा रही है नहीं करा पा रही है। ये 7 दिन तक सभी ब्रजवासी यही भोजन